शांत रहिए। देखिए इधर सुनो ना, यहाँ पे हम आप लोगों को 8 क्लास का घात और घातांक जो चैप्टर है उसी के बारे में हम आज बताएंगे, ठीक है। जो कि उसके पहले घात घातांक के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सूत्र को देखना पड़ता है। ये हम पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, घात घातांक। तो इसके पहले हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि किसको घात कहते हैं और किसको आधार कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x के पावर जैसे क्या है m है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं घात, इसको हम क्या कहेंगे पावर, इंग्लिश में कहेंगे पावर, और नीचे वाले को कहते हैं आधार, ठीक है। आधार माने कि इसको क्या कहेंगे बेस, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे सूत्र आते हैं, जब तक ये सूत्र याद नहीं करें, जब तक वो 8 क्लास का जितना भी पॉइंट है वो आपसे बनेगा नहीं। तो देखिए हम पहले सूत्र लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे कि उसका एग्जाम्पल सहित आपको क्या करेंगे बताएंगे। जैसे कि x के पावर m हुआ, यहां पे हम सूत्र लिख दे रहे हैं, x के पावर m गुने x के पावर n। इसका सूत्र होता है कि जब आपका बेस समान हो, बेस जब समान होगा तो उसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका x के पावर m प्लस n, ये क्या हुआ एक सूत्र हुआ। जब गुणना में रहे, अब इसमें क्या होता है कि इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सारे डॉट डॉट रहेंगे, इसमें भी डॉट डॉट रहेंगे, ठीक है। ये नहीं क्या, देखिए अब जैसे कि हम यहां पे दे दिए x के पावर m हुआ, x के पावर n हुआ, x के पावर k हुआ, डॉट 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 करके लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे x के पावर m प्लस x के पावर k प्लस डॉट 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 करके आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि हाँ दो ही रहेंगे, बहुत सारे गुणा में रहेंगे। जब आपका बेस समान हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कभी कभी बोलिएगा, आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं बोलना, जब पूछेंगे तब बोलिएगा, हम पढ़ाएंगे तो आप बताइएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि x के पावर 5 हुआ गुने x के पावर 7 हुआ। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें बेस दोनों का बराबर है, तो हम क्या करेंगे पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो x के पावर कितना 5 प्लस 7, तो जोड़ेंगे तो x के पावर कितना हो गया 12 का आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 के पावर 7 हुआ गुने 2 के पावर 3 हुआ गुने 2 के पावर 2 हुआ। ये देखिए सबका बेस बराबर है, इसका भी बेस बराबर है, इसका भी बेस बराबर है, इसका भी बेस बराबर है, सबका बेस बराबर है। इसके बाद पावर क्या है, देखिए पावर सब में अलग है, 7 3 2 सबका अलग अलग है, 7 है किसी में, 3 है किसी में, 2 है। तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम तो पावर क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर कितना होगा, जोड़िए तो कितना होता है 12 होता है। तो हम इसको 12 लिख देंगे, ये समझ रहे हैं। चलिए हम इसको हटाते हैं, आप समझ गए ना। दूसरा सूत्र देखते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसको पावर कहेंगे और इसको बेस कहेंगे। दूसरा सूत्र क्या होता है, अगर हम x के पावर m लिखते हैं, यहां पे भागा दे रहे हैं, और x के पावर क्या हुआ n हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, x के पावर m माइनस n, ठीक है। इसको हम एक और सूत्र लिख सकते हैं इसी का, क्या ये भागा में, तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं। तो बटा में लिखिएगा तो क्या होगा, x के पावर m बटा x के पावर n, इसका भी सूत्र यही होगा, दोनों का क्या होगा सेम होगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या होता है, एग्जाम्पल में 2 के पावर 4 ले लिए, भागा 2 के पावर कितना हुआ 3 हुआ। बेस सेम
अलग, मगर इसमें क्या है, डिवाइड है माने कि भागा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि बेस को लिख देंगे और ऊपर वाला क्या किए थे, m माइनस n किए थे, तो इसमें फिर क्या करेंगे 4 माइनस 3 कर देंगे। तो 4 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 1। तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, एक ही ना होता है कि 2 होता है। 2 के पावर 1 करिएगा तो 2 ही होगा। कितना भी पावर, किसी का भी पावर 1 हो तो उसका मान क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए क्या होगा 2 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 के पावर 5 हुआ और 4 के पावर क्या हुआ 2 हो गया। ये डिवाइड में है तो इसको क्या करेंगे, इसका भी बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है ना, पावर अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे 5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 4 के पावर 3। 4 के पावर 3 आपको अलग आ रहा है, जैसे कि इसमें हमको और इसको एक्सप्लेन करना है कि और इसका अंक में डिजिट में हम लाना है, तो क्या करेंगे 4 को क्या करेंगे 3 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 100 चौका कितना होता है 64 होता है ना 64। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 आपका। बात को समझ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 2 क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरा देखते हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। तीसरा देख रहे हैं, देखिए अगर बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो, ए गुने बी और इसका पावर जो ना सेम हो, तो क्या करते हैं, दोनों का पावर सेम है तो हम इसको क्या करेंगे कि ये दोनों बेस को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ए गुने बी और इसका पावर कितना m, यही ना हो सकता है। तो इसका सूत्र आपका ये हो गया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 के पावर 3 हुआ और यहाँ पे 3 के पावर 3 हुआ। और क्या देखिए इसमें पावर क्या है सेम है, मगर क्या है बेस क्या अलग अलग है। तो हम क्या बताएं अभी कि जब बेस अलग अलग हो तो बेस को गुना कर देते हैं और पावर को क्या करते हैं सेम रहने देते हैं। तो 2 गुने 3 और इसका पावर कितना 3, तो कितना आ जाएगा 3 गुनी 6, 6 का पावर कितना आ जाएगा 3। इसको 3 बार गुना कर लीजिएगा, 6 गुने 6 गुने 6, 36 में 6 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 216। ठीक है, गुना करिएगा, बार बार गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और एग्जांपल दें, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। यहां 4 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 के पावर आपका 2 है। पावर क्या हुआ सेम हो गया और ये क्या हुआ बेस अलग अलग हो गया। तो 4 गुने क्या करेंगे 2 और इसका पावर क्या करेंगे 2, 4 गुनी 8 के पावर 2 हो गया। अब 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 8 अठाई 64 होगा। सॉरी, ये 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 अठाई कितना होगा 64। समझ रहे बात को। आगे चलते हैं। अगर आपका कितना सूत्र हुए 3 हो गए ना, 3 हो गए। अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या होता है कि अगर a के पावर माइनस m हो तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 बटा a के पावर m, या ऐसे रहे a के पावर m हो तो हम इसको लिखेंगे a के पावर माइनस m। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए 2 के पावर माइनस 4 है, इसको नेगेटिव को हटाना है तो क्या करेंगे ये नीचे आ जाता है, बट्टा ऊपर लिख देंगे और 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 को 4 बार गुना करिए कितना आएगा 2 को 4 बार गुना करिए कितना आएगा बोलिए जल्दी। 2 को 4 बार गुना करिए कितना आएगा 16 आएगा ना।
तो यहाँ पे 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लीजिए इसका। अगर 2 के पावर 5 है, आपको भिन्न को हटाना है, जैसे भिन्न में दिया है तो भिन्न को हटाना है क्या करेंगे, 2 के पावर ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होता है माइनस में, तो ये माइनस होता है। समझ रहे बात को? देख लीजिए एक बार अच्छा से, देख लिए? चलिए मिटाते हैं। ऐसा पढ़िए, देखिए ऐसा पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे। ये कितना दशमलव कितना है आपका 8 क्लास का 10.1 से स्टार्ट है ना, 10.1 से स्टार्ट है, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा, अपने से बनाइए, एक भी क्वेश्चन फंसता नहीं है। देखिएगा हम आपको आप लोग के सामने ही बताएंगे। एक होता है, एक बच जा रहा है, इसको भी बता देते हैं। अगर a के पावर 0 हो, किसी का भी पावर 0 हो, उसका मान एक ही होता है। किसी का पावर हम क्या करते हैं 0 करेंगे तो उसका पावर कितना, मान कितना होगा 1 होगा। तो a का पावर हम 0 करें तो इसका मान कितना होगा 1। अगर हम एग्जांपल में दे रहे हैं 100 के पावर 0 तो इसका मान कितना 1 होगा। 500 के पावर कितना 0 तो कितना मान कितना 1। y के पावर 0 तो कितना मान 1। z के पावर 0 तो कितना मान 1। समझ, एग्जाम्पल जितना समझिए उतना समझ में आएगा। जैसे कि 1000 है, 100 है गुने 10 के पावर 500। अब इसको कहेगा इसका मान बताइए, तो कहा अभी हम क्या बताए कि a के पावर 0 तो इसका मान, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी मान, इसका भी 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए आगे देखिए, हम आप लोग को 10.1 बता रहे हैं, ठीक है। एक उसके पहले एक और बात बता रहे हैं, जैसे कि किसी संख्या का पावर सम संख्या हो तो उसका मान कभी भी आएगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा। क्या बताएं, अगर किसी संख्या का पावर माइनस में हो, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मान कितना आएगा सम संख्या में ही आएगा। जैसे कि देखिए 2 के पावर -2 है और इसका पावर, अब कहेगा कि इसका मान क्या आएगा, तो क्या आएगा बताइए, आप ही बताइए। कभी भी इसका मान आएगा तो अभी हम इसका मान बताए ना, इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अगर यहां पे देखिए जैसे ये अंक है 3 है तो इसका पावर हम क्या करेंगे 2 कर दिए, तो ये सम संख्या है ना, सम संख्या है कि नहीं है। तो सम संख्या रहेगा तो इसको गुना करिएगा ना, तो कभी भी आएगा माइनस में नहीं प्लस में ही आंसर आएगा। जैसे कि देखिए -3 गुने -3, एक बार में 3 को हम क्या करते हैं नोट नहीं करते हैं, तो क्या करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 3 3 की 9 होगा कि नहीं होगा। अगर आप देखिए ये 2 है, इसका पावर 4 कर दिए ना, ये भी क्या है सम है, सम संख्या है ना। किसी का पावर, कोई भी संख्या का पावर सम हो तो उसका मान भी क्या आता है पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। किसी भी संख्या का पावर सम हो तो उसका मान क्या आता है पॉजिटिव आता है। जैसे कि इसका मान देखिए -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, यही ना है। एक साथ हम क्या कि 3 को नहीं रखते हैं, इसको गुना करिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ये प्लस कर देगा, 4 बार गुना करेगा तो प्लस में आएगा ना, तो कितना आएगा ये 16 आपका आ जाएगा। एक और बात यहां पे नोट करके हम लिख दे रहे हैं, आपको नोट करके हम आप लिख दे रहे हैं कि इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि किसी संख्या का घात, किसी संख्या का घात
सम हो तो उसका मान धनात्मक आता। ठीक है, आप देखिए क्या, किसी संख्या, कोई भी संख्या, माइनस में लीजिए प्लस में रहिए, माइनस में लीजिएगा तो -2 के पर कितना 4, अभी बताया ना 4 वाला बता दिए। अब यहां पे समझ लीजिए 3 है, 3 है, इसका पर 2 है, तो ये सम संख्या हुआ। और कोई भी संख्या हुआ, हम बोले ना कि कोई भी संख्या ले लीजिएगा तो उसका मान क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, -3 गुने -3, तो कितना आएगा, ये +9 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या होता है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, -5 हुआ, इसका पावर कितना हुआ, 4 ले लीजिए, तो ये क्या हुआ, -5 गुने -5 गुने -5 गुने -5, इसको गुना करिएगा तो 50 25, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और गुना करिए कितना आएगा बताइए, 625 आएगा। अगर यही बात दूसरा तरह से है, जैसे कि दूसरा में हुआ कि क्या करेंगे, किसी भी संख्या, किसी भी, यहां पे ऋणात्मक लीजिए, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात विषम हो तो उसका मान ऋणात्मक आता है। अब यहां पे देखिए -3 है, और इसका पर कितना 3 ले लिए, तो क्या हुआ, 3 क्या विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, तो क्या करेंगे, -3 गुने -3 गुने -3, तो 3 3 की 9, ये तो प्लस में हुआ, और इसको जब गुना करेंगे तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, -27। पता, ये तो पता होगा ना विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये भी नहीं पता, चलो ये भी बताते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, इवेन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। अब देखिए क्या होता है सम संख्या, तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, ये सब क्या आएंगे, सम संख्या आएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया। आते हैं फिर अगला क्या होता है, एक विषम संख्या, इधर मिटा देते हैं हम, आते हैं विषम संख्या पर। किसी किसी बच्चा को नहीं आता है, कहीं कहीं पढ़ते हैं तो नहीं बताते, एक बार क्या करते हैं कि वो सीधा बुक स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं कि सूत्र बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं, इसके बाद में चल रहे हैं आगे मैं, आगे देखिए क्या होता है। ये विषम संख्या, विषम संख्या, इसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर, यही ना होता है, ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि देखिए 3 है, 3 में 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 5 में लगेगा नहीं लगेगा, 9 में लगेगा, 15 में, 101 में किसी में भाग नहीं लगेगा। ये सब क्या होंगे,
विषम संख्या होते हैं। कुछ होते हैं अभाज्य संख्या भी होते हैं। अब आए हैं तो थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं, इधर का मिटा देते हैं, ठीक है। हम क्यों बता रहे हैं तो पता होगा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे इसमें क्वेश्चन दिया होगा, माइनस प्लस में दिया होगा, इसीलिए हम आपको ये भी इंक्लूड कर दिए हैं। अभाज्य संख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, इसमें क्या होता है, ये होता है एक और अपने आप से भाग लगता है तो वही क्या होता है, अभाज्य संख्या कराता है। वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, दो हुआ, दो में भाग लगाइएगा कभी से, दो में लगाइएगा तो एक से लगाइएगा और दो ही से लगाइएगा, और किसी से नहीं लगेगा। तीन लीजिए, तीन लीजिएगा तो क्या होगा, एक होगा तीन होगा। पांच से लगाइएगा तो क्या होगा, पांच में एक होगा और पांच होगा। सात ले लीजिए, एक होगा कितना होगा, सात होगा। 19 ले लीजिए, एक होगा और एक 19 होगा, किसी और से भाग नहीं लगेगा, तो इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। इसमें और भी है, अब देखते हैं आगे हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। जैसे कि इसी टाइप का है, अभाज्य संख्या कोई है माइनस में है, कोई प्लस में है, तो उसको भी हम बता रहे हैं। मिटा देना ये वाला। तो एक में क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या करा, एक नंबर में दिया हुआ है कि 3 के पावर -4 दिया हुआ ना। तो हम अभी क्या बताए हैं, इसका सूत्र बताए थे कि a के पावर m रहेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a के पावर m, ऐसे बताया ना, ऐसे नहीं बताया है। तो देखिए तो ऐसे ही फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/3 के पावर 3 के पावर 4 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 को 4 बार गुना करिए, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 की बोलो, 9 27 भुला गए, यही ना होगा, 27 होता है 1/8, यही ना होगा। तो इसका आपका आंसर ये होगा। दूसरा नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर दिया है -4 दिया है और इसका पावर दिया है -2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या करिएगा, फिर वैसे ही फॉर्म में तोड़ दीजिए। 1/-4 ये चेंज नहीं होता, खाली ये चेंज होगा, पावर चेंज होता है। तो क्या करेंगे, ये +2 हो गया। अब इसको 2 बार गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, अभी बताएं कि -4 गुने -4, तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 4 का 16 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आपका है इसी प्रकार है, 1/2 है, इसका पर कितना है -5। तो इसके लिए हम आपको सूत्र नहीं बताए, वैसा सूत्र होता है a/b है और इसका पावर माइनस में लगे, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको पलट देते हैं, हर वाले को क्या करते हैं, पलट देते हैं, भीम को पलट देते हैं, तो ये पावर पे क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो b/, क्या हो जाएगा, a, इसका पावर क्या हो जाएगा m। एग्जाम्पल में देख लीजिए एक और, ये कितना होगा, ये 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, इसका पावर -5 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3/2, इसका पावर कितना हो जाएगा, प्लस में आपका 5 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है, यहां भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो क्या करिएगा, आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन था, ये माइनस में तो इसको प्लस में करना है, तो क्या करेंगे, इसको पलटिएगा तो 2 हो जाएगा और नीचे 1, तो इसका पावर ये प्लस में हो गया।
अब ये क्या करिए, इसका 1 का वैल्यू नहीं रहता नीचे का, तो 2 को क्या करेंगे 5, तो 2 को 5 बार गुना करिएगा ना, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 को 5 बार गुना करिएगा तो 32 आएगा। तो आपका 32 आपका आंसर हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। दूसरा है, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। दो नंबर देखिए क्या है, कह रहा है कि सरल करिए। सरल माने क्या होता है, बड़का चुकी दे दे उसको हती चुकी करना है। सरल माने ही ना होता है, बड़ा चुकी दे दे दोनों चुकी कर दीजिए उसको। तो देखिए कह रहा है कि सरल कीजिए, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। कभी भी उत्तर होगा तो क्या होगा, धनात्मक रूप में होगा, नेगेटिव में माने ऋणात्मक में नहीं होगा। यहां पे दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन पर लिख देते हैं, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहां पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि -4 इसका पावर 5 है। अब भागा क्या है, -4 और इसका पावर कितना है 8। अब देखिए क्या कहा, अभी हम बताएं आप लोगों को, क्या बताए हैं कि जब दोनों का बेस बराबर हो तो क्या करते हैं, पावर वालों को क्या करते हैं, घटाते हैं। बताए ना अभी हम, तो क्या करें, दोनों का बेस बराबर है तो ऊपर वालों को घटा लेंगे। तो -4 आप 5 में से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे ना। आप बताइए कितना आएगा, -4 और इसका पावर कितना हो जाएगा, बता जल्दी, -3, क्योंकि 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। आप बताइए, हम क्या बोला है अभी क्वेश्चन में, क्या बोला है कि सरल कीजिए। हम तो सरल कर लिए, इतना बड़का था तो हम अतिथि कर लिए ना। और क्या करना, कर रहा है कि धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो धनात्मक घातांक क्या होगा, इसको क्या वही बताए ना, यही ना बताए हैं। इसको क्या करिएगा, बट्टा में कर दीजिएगा। तो -4 और इसका पर कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इसको 3 बार गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 बार गुना करिएगा तो 16 16 में फिर 4 से गुना करेंगे तो 17 का 64 होगा। तो 1 बट्टा ये क्या है, बेस घात क्या है, घात क्या है, विषम है। अभी बताया कि विषम रहता है तो उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक में आता है, बताए ना। तो घात इसका क्या है, विषम, तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। तो यहां पे क्या कर लीजिएगा, ये माइनस यहां पे लगा दीजिएगा और ये कितना हो जाएगा, 64 का आंसर। ये 64 कैसे आप पता चल रहा है ना, क्या किए हैं, 4 को 3 बार गुना किए हैं, 4 का 16, 17 का 64, ये विषम है तो माइनस इसका मान दे दीजिए। बनने दो, क्वेश्चन बता रहे हैं तो क्वेश्चन तो ज्यादा होना चाहिए ना। अब एक चैप्टर है तो एक चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है, तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, 2 का और बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम क्या बता देंगे। 2 का 1 नंबर बता दिए, 2 भी बता ही देते हैं। चलो अपना देखते रहना सब। ये कितना है, 1 बटा 2 के पावर कितना है, 3 है, और इसका पावर कितना है, 2 है। तो क्या होगा बताइए। अच्छा एक और सूत्र बताएं आप लोग को, ये बताएं कि नहीं बताए, पहले बताइए। a के पावर m हो और इसका पावर n हो, बताए हैं, नहीं बताए हैं। क्या करिएगा, पावर वाला रहते इसको क्या करते, गुना करते हैं, m गुने n। एग्जाम्पल में समझना है तो क्या करिएगा, 2 के पावर 3 हो और इसका पावर 2 हो, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 गुनी
6 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है ना ये वाला। तो देखिए क्या करिएगा, इसका पावर करिएगा तो कितना, एक का कितना पावर करिएगा तो इसके रहता है, तो क्या करेंगे 1, और इसका गुना करेंगे कितना 3 नहीं, बोलो जल्दी, 2 के पावर 6। अब इसको कितना, अब इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, 2 को 6 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1/64 आपका आंसर हो जाएगा। 2 को 6 बार गुना करके देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो देख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होता है ना, आपका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, मिटा देना, चलिए मिटाते हैं। इसके बाद है आपका 3 नंबर, 3 नंबर तक आज क्लियर करेंगे, फिर अगला वीडियो जब बनाएंगे तो आप लोग को फिर अगला वीडियो मिल जाएगा, बनाएंगे तब, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। ये -3 है, इसका पावर 4 है, बढ़िया समझिए, एकदम आसान होता है, घात घटांक सबसे आसान। इसका पावर कितना है 4 है, यही ना है। तो अभी हम बताए, आप लोग कुछ बताए हुए थे, क्या बताए थे, बताए हुए थे कि जब a के पावर m हो, b के पावर m हो, माने कि अलग अलग बेस, अलग अलग बेस हो और पावर सेम हो, तो क्या करते हैं a गुने b, इसका पावर क्या करते हैं चढ़ा देते हैं, वही ना बताया है। तो देखिए, तो यहां पे पावर एक जैसन है, और ये क्या है, नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो इसको 4 बार लिख दीजिएगा, इसको भी 4 बार लिख दीजिएगा, हो जाएगा। मगर हम ऐसा क्यों करेंगे, जब देख रहे हैं कि एक ही जैसा है। तो अब यहाँ पे क्या करिए, -3 गुने 5/3, इसको क्या करेंगे पावर 4, यही ना करेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, कट कर दीजिए, कितना बचा -5, इसका पावर कितना 4। अब 5 को -5 को 4 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, -5 गुने -5 गुने -5 गुने -5, कितना आएगा बता जल्दी, 625। देखिए आंसर है इतना, देखिए तो जल्दी देना, नहीं होगा तो हम फिर बताएंगे, ठीक है। ये आपका है 2 का 3 नंबर, खाली बस इसको छोड़ दिया, इतना ही छोड़ दिया है, हम लोग इतना कर दिए तो आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई। आप सॉल्यूशन बता रहे हैं तो अच्छे से बताएं, क्या ये माइनस में नहीं है, अरे आगे चलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है ना, क्या सम संख्या क्या बोले हुए थे हम, सम संख्या क्या होता है धनात्मक का, बताए ना अभी हम, उससे पहले बताए हुए हैं, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ये 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, अभी 2 क्वेश्चन है इसका, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला कितना, ये भी आसान है, 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर कितना है 10 है, ब्रैकेट, इसके बाद 3 के पावर कितना है -5 है। देखिए हमें भी क्या बताया है, यही ना बताए हुए हैं, भाग वाले को क्या करते हैं पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो -7 फिर यहां पे माइनस हो जाएगा 10, यही ना होगा, गुने 3 के पावर -5, आइए इधर ये कितना आएगा 3 के पावर, बोलो जल्दी, -17 और 3 के पावर -5, यही ना होता है। अब इसको क्या करेंगे बताइए, तो बेस जब सेम है तो पावर क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 3 -17 प्लस और फिर -5, ये कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 3 के पावर -17 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना 3 के पावर कितना आएगा जल्दी 22, -22 ना, यही ना होगा। आज जब इसको हम क्या बोले हैं
इतना भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो क्या करिएगा 1/3 के पावर 22। देखिए आंसर क्या है। नहीं है। देखिए क्वेश्चन में उसके पहले बताएं, क्वेश्चन तो क्या हुआ था कि यहाँ पे माइनस छूटा हुआ था, माइनस की वजह से क्या हुआ था, उसका आंसर कुछ अलग गया था। तो कोई भी मैथ में क्या होता है, मैथ में थोड़ा सा भी माइनस प्लस फिर आप छोड़ दीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन का पूरा आंसर ही गलत आता है। तो देखिए यहाँ पे खाली माइनस छूटा हुआ था तो उसका आंसर कुछ अलग आया। अब ये माइनस है तब देखिए सही आ जाएगा। तो 3 के पावर -7 और ये क्या होता है, यहाँ पे भागा है तो क्या होगा, माइनस होगा ना। अब पहले से यहाँ पे माइनस था, है ना, आगे में कितना 3 के पावर -5। अब 3 के पावर कितना -7 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है ना। आगे में 3 के पावर -5। अब आइए 3 के पावर कितना होगा बताइए तो, -7 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, -7 में से 10 घटाएंगे तो खाली 3 आएगा। आगे में कितना 3 के पावर -5। अब आइए नीचे, अब यहां पे क्या करेंगे, बेस सेम पावर क्या होगा, गुना में आ गया तो गुना में क्या होता है, जुटता है। तो 3 के पावर 3 प्लस यहाँ पे -5। अब आइएगा तो 3 के पावर कितना आएगा, 3 प्लस माइनस तो 3 के पावर कितना आएगा, -2 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे तो 1/3 के पावर कितना होगा 2। यही आपका आंसर दिया होगा। ठीक है, जब सही क्वेश्चन उतारेगा तो सही आंसर आएगा, गलत उतारेगा तो गलत। वो भी आपका क्वेश्चन जो बताए हैं वो भी आपका गलत नहीं है, आंसर उसका गलत नहीं है, बस खाली क्या क्वेश्चन के अनुसार उसका आंसर वो अलग है और इसका आंसर क्या हुआ, अलग है। देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। आगे आइए, एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद आगे हम 3 4 और क्या कहते हैं 4, इसके बाद 5 6 7 बता देंगे। ठीक है, लास्ट बता रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन 2 के पावर -3 है और कितना है -7 है, इसका पावर कितना है -3 है। अभी जस्ट इसके पहले सूत्र बताएं इसका, जब बेस अलग अलग हो पावर क्या हो सेम हो तो क्या करते हैं, नीचे वाले को गुना कर देते हैं। तो 2 गुने -7 और इसका पर कितना हो जाएगा -3 होगा, 3 होगा। आप बताइए 7 दूनी 14 होगा ना, और इसका पर कितना -3। जब इसको क्या करिएगा माइनस हटाइएगा तो इसको क्या करेंगे नीचे ला देंगे, तो -14 इसका पर कितना हो जाएगा 3। ये आंसर दिया होगा, नहीं तो ये दिया होगा, दोनों में से एक दिया होगा, नीचे वाला दिया तो नीचे वाला आंसर कर लीजिएगा। आज बार इतना ही, वीडियो अगले दिन देखा जाएगा। ठीक है।